प्रभु, ये कैसा समय आ गया है जहां पत्नियां अपने ही पतियों को धोखा दे रही हैं। कोई उन्हें मार रही है तो कोई किसी और के साथ संबंध बना रही है। क्या यही है कलयुग की स्त्री? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, समय बदल गया है, लेकिन धर्म, प्रेम और सत्य कभी नहीं बदलते। कलयुग की स्त्री यदि इन 8 गुणों को अपना ले तो वह स्वयं लक्ष्मी बन जाए और उसका परिवार स्वर्ग बन जाए। पार्वती जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कौन से 8 गुण, नाथ? महादेव बोले, देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक निर्धन दंपत्ति की, हरिहर और उसकी पत्नी गौरी की। ये कथा ही इन 8 गुणों का सार है। सुनो इस कथा को ध्यान से, क्योंकि इसमें है कलयुग की स्त्रियों के लिए अमृत समान ज्ञान। गांव में एक दिन एक नया व्यापारी आया जो गांव की भोली जनता को धोखा देकर महंगे दामों पर सामान बेच रहा था। हरिहर ने उससे एक कुल्हाड़ी खरीदी, लेकिन वो टूट गई। वह बहुत क्रोधित हुआ। व्यापारी ने उल्टा हरिहर को ही दोषी ठहराया और गांव में उसकी बदनामी कर दी। हरिहर टूट गया। उसने गौरी से कहा, मैं अब कभी बाहर नहीं जाऊंगा, सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। गौरी ने उस व्यापारी के पास जाकर विनम्रता से कहा, आपने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं आपको क्षमा करती हूं, पर कृपया हमारे जैसे गरीबों का लाभ न उठाए। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। महादेव बोले, देवी, यही है 7वां गुण, क्षमाशीलता और करुणा। जिस स्त्री में क्षमा है वह समाज को भी बदल सकती है। कलयुग की स्त्री यदि बदले की भावना छोड़ क्षमा का मार्ग चुने तो उसका परिवार कभी बिखर नहीं सकता। समय के साथ हरिहर और गौरी की स्थिति सुधरने लगी। उनके पास थोड़ा धन आने लगा। गांव के लोग अब सम्मान देने लगे, लेकिन साथ ही साथ दिखावे और अहंकार भी उनके चारों ओर मंडराने लगा। एक दिन एक स्त्री ने गौरी से कहा, अब तो तुम भी सोना पहन सकती हो, थोड़ी शान दिखाओ। गौरी मुस्कुराकर बोली, मैं जो हूं वही रहना चाहती हूं। धन है तो सेवा के काम आए, शान के नहीं। उसने अपने धन का उपयोग गांव में कुएं खुदवाने, गरीबों को अन्न देने और मंदिर के निर्माण में लगाया। महादेव ने कहा, देवी, यही है 8वां और अंतिम गुण, संतुलन और विवेक। जो स्त्री धन आने पर भी अपने मूल्यों को न भूले, वही सच्ची गृहलक्ष्मी है। कलयुग में विवेकवान स्त्री ही अपने कुल को तार सकती है। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे, भागने लगे। हरिहर और गौरी के पास भी अवसर था। वे शहर जाकर सुरक्षित हो सकते थे, लेकिन गौरी ने कहा, जो गांव हमें भूख में सहारा देता रहा, अब जब वह पीड़ा में है, हम उसे कैसे छोड़ दें? हरिहर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने गांव में एक सेवा शिविर खोला। गौरी दिन रात रोगियों की सेवा करती, जल पिलाती, भजन गाती और हर किसी को भरोसा दिलाती। महादेव साथ हैं, डरो नहीं। धीरे धीरे गांव महामारी से उबर गया। लोग हरिहर और गौरी को भगवान का रूप मानने लगे। महादेव ने कथा समाप्त की। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, सच में यदि कलयुग की स्त्रियां इन 8 गुणों को अपना लें तो घर नरक नहीं, स्वर्ग बन जाए। महादेव बोले, देवी, स्त्री सृष्टि की धुरी है। यदि वह भक्ति, धैर्य, क्षमा और विवेक में अडिग रहे तो कलयुग की भी विजय हो सकती है। गांव की महामारी थमी, लेकिन उसका असर हरिहर पर गहरा पड़ा। उसने दिन रात सेवा की, खुद को भूला बैठा। शरीर क्षीण होता गया। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गौरी भागकर आई। उसने महादेव का ध्यान लगाया और बोली, प्रभु, यदि मेरी सेवा, भक्ति और समर्पण सच्चे हैं तो मेरे पति को जीवन दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह उपवास पर बैठ गई। 3 दिन और 3 रातें बीतीं। वह सिर्फ तुलसी जल पर रही। हरिहर का शरीर निर्जीव सा था। चौथे दिन गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। हरिहर ने आंखें खोलीं। लोगों ने इसे चमत्कार कहा। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, यह चमत्कार नहीं, विश्वास है, और विश्वास से बड़ा कोई वरदान नहीं। महादेव ने कैलाश पर मुस्कुराकर पार्वती से कहा, देखा देवी, यह है कलयुग की शक्ति। जब नारी अपने गुणों में स्थित हो जाए तो स्वयं मृत्यु भी झुक जाती है। गांव में हरिहर और गौरी की सेवा का असर अब हर तरफ फैलने लगा था। लोग दूर दूर से उनके गांव आने लगे।
वे केवल मन्नतें नहीं बल्कि अपना जीवन भी लेकर आते। गांव अब केवल एक जगह नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल बन चुका था, जहां लोग सच्चे दिल से सेवा और भक्ति की ओर बढ़ते। गौरी के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हर आदमी और महिला ने अपनी श्रद्धा और सच्चाई से योगदान दिया। महादेव के द्वारा दी गई कृपा का यह परिणाम था। गौरी की भक्ति, त्याग और निष्ठा के कारण यह गांव गौरी तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और तब महादेव ने पार्वती से कहा, जब एक स्त्री अपने दीनहीन जीवन में संतुलन, समर्पण, तप और सेवा का आदान प्रदान करती है, तब वह न केवल अपने घर बल्कि पूरे समाज को समृद्ध बना देती है। गौरी का नाम न केवल उसके गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में अमर हो गया। वह अब केवल एक पत्नी नहीं बल्कि एक आदर्श नारी की प्रतिमूर्ति बन गई। अब वह समय आया जब गौरी की तपस्या, सेवा और भक्ति ने एक नई ऊंचाई को छू लिया था। वह अब केवल हरिहर की पत्नी नहीं बल्कि समस्त गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन गौरी मंदिर में बैठी थीं। धूप की किरणें उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। वह आंखें बंद करके ध्यान में लीन थी। तभी उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, वही स्वर जो सृष्टि के आरंभ से है, महादेव का स्वर। गौरी, तुमने कलयुग में नारी धर्म की नई परिभाषा रच दी है। तुम्हारा नाम अब कालजयी होगा और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जो कोई भी स्त्री तुम्हारे इन 8 गुणों को अपने जीवन में उतार लेगी, उसके घर में कभी दरिद्रता, कलह या बीमारी नहीं टिकेगी। गौरी के मंदिर से दिव्य ज्योति उठी और दूर दूर तक फैल गई। हजारों महिलाएं जो जीवन के दुखों, कलह, गरीबी और अशांति से जूझ रही थीं, उस मंदिर की ओर खींचने लगीं। एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में लिए मंदिर आई। उसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसने गौरी के चरणों में गिरकर कहा, मां, मुझे मार्ग दो। गौरी की मूर्ति की आंखों से जल की बूंदें टपकने लगीं। वह स्त्री भीतर से बदल गई। वह अब रोने वाली नहीं, लड़ने वाली बनी। उसने अपने जीवन को भक्ति, सेवा, संयम और कर्म में बदल डाला। 1 वर्ष में वही स्त्री गांव की सबसे सफल शिक्षिका बनी। उसका पति, जो उसे छोड़ चुका था, लौट आया, लेकिन वह अब गौरी की शिष्या थी। उसने पति को क्षमा किया और एक नई शुरुआत की, संतुलन और विवेक के साथ। गौरी का वरदान अब हर स्त्री के जीवन में फलित होने लगा था। गांव-गांव में गौरी चालीसा गाई जाती। स्त्रियां हर शनिवार उपवास करतीं और 8 गुणों की पूजा करतीं। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, कलयुग अंधकार है, लेकिन हर स्त्री एक दीपक है। यदि वह जल उठे तो युग ही उजास हो जाए। अब तक गौरी का मंदिर गौरी धाम के नाम से विख्यात हो चुका था, लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार अपनी आखिरी कोशिश करता ही है। गांव से कुछ दूर एक नगर सेठ आया। उसने गौरी की ख्याति सुनी और सोचा, ये क्या बात है, एक साधारण औरत को देवी का रूप बना दिया गया है। इसका तो अभिमान तोड़ना चाहिए। सेठ ने गांव में प्रचार करवाया, मैं गौरी को एक चुनौती देता हूं। यदि वो सच्ची देवी है तो मेरे द्वारा दिए गए 3 अग्नि परीक्षाओं को पार करके दिखाए। गांव में सनसनी फैल गई। कई लोग भयभीत हुए, लेकिन गौरी शांत रहीं। उन्होंने कहा, यदि मेरी नीयत शुद्ध है, मेरी सेवा सच्ची है, तो कोई भी अग्नि मुझे जला नहीं सकती। सेठ ने पहला आरोप लगाया, गौरी ने मंदिर निर्माण के धन में चोरी की है। गौरी ने बिना क्रोध किए अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं महादेव की शपथ लेती हूं, मैंने हर अन्न का उपयोग सेवा में किया है। यदि झूठ बोल रही हूं तो अग्नि मुझे जला दे। सेठ ने गौरी को लकड़ियों के ढेर पर खड़ा कर दिया और आग लगा दी। पूरे गांव ने सांसें रोक लीं, लेकिन आग बुझ गई। एक तेज प्रकाश उठा और आकाश से एक स्वर आया, सत्य अमर है। सेठ ने अपने पुत्र को भेजा, आकर्षक वस्त्रों में, मिठी बातों से गौरी को भ्रमित करने के लिए। लेकिन वह जैसे ही मंदिर परिसर में आया, गौरी के तेज से वह कांपने लगा। गौरी ने उसे देखा और कहा, जिस स्त्री के मन में संयम हो, वहां काम का कोई प्रभाव नहीं होता। सेठ का पुत्र चरणों में गिर पड़ा। सेठ ने अपनी तीसरी और सबसे घातक चाल चली। उसने हरिहर को अगवा करवा लिया और कहा, यदि तुम अपने आत्मबल से उसे वापस ला सकती हो, तभी तुम्हारी भक्ति सच्ची है। गौरी ने ध्यान लगाया। उसने मंदिर में दिया जलाया और महादेव का ध्यान करते हुए बोली, हे शिव, यदि मेरी सेवा, तप और प्रेम में छल नहीं, तो मेरे पति का बाल भी बांका ना हो।
उसी क्षण हरिहर बेड़ियों से मुक्त होकर स्वयं मंदिर आ पहुंचे। गांव की जनता ने जयकारा लगाया। गौरी माता की जय। सेठ कांपता हुआ बोला, मुझे क्षमा करो मां, तुम सचमुच कलयुग की देवी हो। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, अग्नि केवल बाहर की नहीं होती, वो भीतर भी जलती है। जो स्त्री इन 3 आंतरिक अग्नियों झूठ, काम और अहंकार को जीत ले, वही त्रिकाल विजयी होती है। पार्वती की आंखें बंद थीं और उनका मन अब स्त्री शक्ति की इस नई परिभाषा में लीन हो चुका था। गौरी की कीर्ति अब गांवों से निकलकर नगरों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक दिन एक दुखियारी स्त्री मंदिर में आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे, गोद में एक बीमार बच्चा था। वह बोली, मां, मेरे पास ना घर है, ना भोजन और ना कोई सहारा। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, जब स्त्री सेवा, संकल्प और आत्मनिर्भरता को धारण कर लेती है, तब स्वयं लक्ष्मी उसके चरण धोती है। उस स्त्री को गौरी ने मंदिर में स्थान दिया, भोजन दिया, लेकिन साथ ही उसे एक काम सौंपा, मंदिर के बाग में तुलसी उगाना। हर दिन वह स्त्री तुलसी के पौधों को जल देती, मंत्र बोलती और सेवा करती। कुछ ही समय में बाग में ऐसी तुलसी उगी कि उसकी सुगंध से लोगों के रोग ठीक होने लगे, रोगी आने लगे और स्वस्थ होकर जाने लगे। गौरी बोली, यह सेवा का परिणाम है। जब तुम निस्वार्थ सेवा करती हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या सेवा ही स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है? महादेव मुस्कुराए, सेवा तभी फलती है जब उसमें संकल्प और आत्मनिर्भरता हो। जो स्त्री किसी पर निर्भर नहीं रहती पर सभी की सेवा करती है, वह साक्षात अन्नपूर्णा है। पार्वती ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं हर स्त्री को ये गुण देने की प्रार्थना करती हूं। गौरी की कीर्ति अब संतों और विद्वानों तक भी पहुंचने लगी थी। एक दिन एक तपस्वी संत मंदिर में आए। उनके साथ उनकी शिष्या थी, एक युवती जो कभी पाप के मार्ग पर चली थी, पर अब आत्मशुद्धि की तलाश में थी। संत ने गौरी से कहा, मां, ये कन्या भूतकाल में पथभ्रष्ट रही है, क्या आप इसे शरण देंगी? गौरी ने उस कन्या की आंखों में झांका। वहां पश्चाताप की आंच थी। उन्होंने कहा, जहां सच्ची श्रद्धा और शुद्धि हो, वहां बीते पापों की छाया नहीं टिकती। गौरी ने उस कन्या को नदी तट पर प्रातःकालीन ध्यान, मंत्र जाप और गौ सेवा का कार्य सौंपा। हर दिन वह कन्या स्वच्छता से जल भरती, हर गाय को स्नेह से सहलाती और शिव मंत्र का जाप करती। कुछ ही सप्ताहों में उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। लोग उसे अब गंगा बाला कहने लगे। उसी समय एक पड़ोसी राज्य की रानी मंदिर में आई। वह अत्यधिक ऐश्वर्य में जीती थी, लेकिन भीतर से खाली थी। उसने गंगाबाला को देखा और जलन से बोली, एक दासी जैसी कन्या को देवी का आसन दिया गया है, ये कैसा अन्याय है? गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजरानी, यह आसन सेवा, शुद्धि और क्षमा से मिलता है, जन्म से नहीं। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या पापिन स्त्री भी पुण्यवती बन सकती है? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, श्रद्धा वह दीपक है जो हर अंधकार को हर सकता है, और शुद्धि वह गंगा है जो भीतर के कीचड़ को धो सकती है। परंतु सबसे महान है क्षमा, जो स्वयं को भी मुक्त करती है और दूसरों को भी। जिस स्त्री में ये तीनों हों, वह संसार के लिए अमृत समान होती है। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हर स्त्री में ये ज्योति जगाना चाहती हूं। गौरी का मंदिर अब गौरी धाम विश्वविद्यालय जैसा बन गया था, जहां स्त्रियां न केवल भक्ति और सेवा बल्कि शिक्षा और आत्मज्ञान भी सीख रही थीं। एक दिन एक वृद्ध महिला आई। उसका नाम था अन्नपूर्णा। उसने गौरी से कहा, मां, मैं पढ़ना नहीं जानती, ना ही अब शरीर सेवा के योग्य है, फिर भी मैं कुछ देना चाहती हूं। गौरी ने कहा, तुम्हारा धैर्य ही सबसे बड़ा योगदान है। एक युवा विधवा, वृंदा, जिसे समाज ने तिरस्कृत किया था, मंदिर में सेवा करने आई। उस पर झूठे आरोप लगे कि वह किसी साधु से प्रेम करती है। लोगों ने उसे मंदिर से निकालने की मांग की। गौरी ने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारा मन शुद्ध है? वृंदा रो पड़ी, मां, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, केवल सेवा की। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, फिर यह समाज तेरा क्या बिगाड़ सकता है? गौरी ने वृंदा से कहा, तुम 21 दिन तक केवल एक वक्त भोजन करो,
मंदिर की झाड़ू लगाओ और कोई शिकायत मत करो। वृंदा ने इस तप को पूर्ण किया। उसके त्याग और धैर्य से मंदिर में एक अद्भुत ऊर्जा फैलने लगी। लोग जो उसे दोषी मानते थे अब उसके चरण स्पर्श करने लगे। पार्वती ने पूछा, स्वामी, एक स्त्री कितने दुख सह सकती है? महादेव ने कहा, देवी, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है उसका धैर्य, उसकी दया और उसका त्याग। ये गुण उसे मां बनाते हैं, गुरु बनाते हैं और अंत में स्वयं शक्ति बना देते हैं। पार्वती बोली, अब मैं समझी, स्त्री का सहन करना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी महाशक्ति है। गौरी धाम अब नारी शक्ति का प्रतीक बन चुका था। दूर दूर से स्त्रियां मार्गदर्शन के लिए आने लगीं। एक दिन वहां एक शिक्षित और बुद्धिमती कन्या आई। नाम था वसुधा। वह तर्क और ज्ञान की गहराई से परिपूर्ण थी, पर उसके चेहरे पर घमंड की छाया थी। वसुधा ने गौरी से कहा, मां, सेवा, त्याग, संयम, ये सब ठीक है, पर जब तक स्त्री स्वयं को श्रेष्ठ साबित नहीं करेगी वह सम्मान कैसे पाएगी? गौरी मुस्कुराई, बेटी, ज्ञान जब विनम्रता से जुड़ता है तभी वह प्रकाश बनता है। केवल तर्क बिना श्रद्धा के अग्नि बन जाता है। गौरी ने वसुधा को एक कार्य दिया, गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना, लेकिन एक शर्त थी, तुम्हें उन्हें गुरु बनकर नहीं, उनकी शिष्या बनकर पढ़ाना होगा। वसुधा ने अचरज से पूछा, शिष्या बनकर कैसे पढ़ाऊं? गौरी ने कहा, हर बच्चा तुम्हें कुछ सिखाएगा, किसी का धैर्य, किसी की आशा, किसी का संघर्ष। यही तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ ही हफ्तों में वसुधा के भीतर बदलाव आने लगा। उसके तर्क अब करुणा से मिल गए थे। वह स्वयं को सबसे नीचे मानकर सेवा करने लगी। एक दिन वसुधा को सम्मान देने के लिए सभा बुलाई गई। लोग उसके कार्यों से प्रभावित थे। मंच पर बुलाया गया, पर वह मंच पर नहीं चढ़ी। उसने सभी के चरण छूकर कहा, मां गौरी की शरण में आकर मैंने जाना, विवेक बिना विनम्रता के व्यर्थ है और विश्वास के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं। गांव तालियों से गूंज उठा। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या स्त्री को ज्ञान के साथ गर्व नहीं होना चाहिए? महादेव बोले, देवी, गर्व वह विष है जो ज्ञान को भी नष्ट कर देता है, लेकिन जिस स्त्री में विवेक हो वह जानती है कब बोलना है, कब मौन रखना है। जिसमें विनम्रता हो वह सबका हृदय जीत लेती है, और जिसमें विश्वास हो स्वयं पर, अपने ईश्वर पर, वह असंभव को भी संभव बना देती है। पार्वती ने मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, अब मुझे वह स्त्री दिखने लगी है जो कलयुग को भी पावन बना सकती है। गौरी धाम अब एक तपोभूमि के रूप में स्थापित हो चुका था, जहां हर स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगी थी। एक दिन एक युवती, जिनका नाम था राधिका, मंदिर आई। वह असमंजस में थी। उसका जीवन संघर्षों और अविश्वास से घिरा हुआ था। राधिका ने गौरी से कहा, मां, मेरी परिस्थिति अत्यधिक कठिन है। जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। मुझे क्या करना चाहिए? गौरी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिंदगी की कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा हैं। तुम इसे सहन कर रही हो। यह तुम्हारी साहस का परिचायक है। अब तुम्हें जानना होगा कि समर्पण और साहस से मार्ग कैसे खोला जा सकता है। गौरी ने राधिका को एक कठिन कार्य सौंपा, मंदिर के पास के बगीचे में एक पेड़ लगाना और उस पेड़ को रोज पानी देना, बिना किसी शिकायत के। राधिका ने सब कुछ समझते हुए स्वीकार किया और शुद्ध मन से यह कार्य प्रारंभ कर दिया। वह दिन रात बगीचे में काम करती, पेड़ को सहेजने में लगी रहती। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समर्पण ने उसके भीतर शक्ति का संचार किया। वह अब हर कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न होने लगी। एक दिन राधिका को कुछ लोग मिलते हैं जो उसकी मेहनत और समर्पण का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, तुम तो एक छोटे से पेड़ को ही नहीं उगला पाई, क्या जीवन में भी सफलता प्राप्त कर पाओगी? राधिका चुप रही, लेकिन गौरी के शब्द उसकी चेतना में गूंजने लगे। सच्चाई और साहस से जीवन की राह खुलती है, न रुकना, न झुकना। उसे एक दिन साहस मिला। उसने सबको सामने लाकर कहा, यह पेड़ केवल पेड़ नहीं है, यह मेरे संघर्ष, साहस और समर्पण का प्रतीक है। मेरे जीवन का यही मार्ग है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या स्त्री को संघर्ष के बीच सच्चाई की पहचान कैसे करनी चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, देवी,
समर्पण वह शक्ति है जो हर कार्य को पुण्य बना देती है। साहस वह बल है जो कठिनाइयों को पार कर लेता है। और सच्चाई वह मार्गदर्शक है जो हमें कभी भटकने नहीं देती। जिस स्त्री में ये तीन गुण हों, वह न केवल खुद को समृद्ध करती है बल्कि पूरे संसार को प्रेरित करती है। पार्वती ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, अब मैं समझी, यही वह स्त्री है जो काल के साथ चल सकती है और हर युग में उन्नति की ओर बढ़ सकती है। गौरीधाम अब एक बड़ी भूमि पर फैला हुआ था, जहां स्त्रियां अपनी शक्ति को न केवल पहचानने लगी थीं, बल्कि उसे दुनिया के सामने लाने का साहस भी दिखाने लगी थीं। एक दिन एक बड़े नगर से एक राजा आया, जिसका नाम था सूरज सिंह। वह अपने राज्य की बढ़ती समस्याओं और अशांति से परेशान था। उसने सुना था कि गौरी के मंदिर में एक शक्ति है जो जीवन की समस्याओं को हल कर सकती है। राजा ने गौरी से कहा, माँ, मेरा राज्य और मेरे लोग संकट में हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। गौरी ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, राजा, हर राज्य और हर जीवन की समस्याओं का समाधान धर्म और एकता में है। यदि तुम अपनी प्रजा को एकता के सूत्र में बांध सको तो हर संकट का समाधान निकलेगा। गौरी ने राजा को एक कार्य सौंपा। उसे अपनी प्रजा के बीच धार्मिक समरसता स्थापित करनी थी। राजा ने यह कार्य स्वीकार किया और अपनी प्रजा से जुड़ने के लिए विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं को एकत्रित किया। एकता के प्रतीक के रूप में उन्होंने सभी के बीच एक बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो राजा ने देखा कि उसके राज्य के लोग एकजुट हो गए थे और उनकी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगी थीं। उन्होंने यह समझ लिया कि धर्म का पालन ही सबसे बड़ा उपाय है। राजा ने गौरी से कहा, माँ, मुझे अब यह समझ में आ गया कि धर्म और एकता से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। गौरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजा, जब एकता होती है तब न केवल समाज बल्कि हर व्यक्ति भी मजबूत होता है। जो स्त्री अपने परिवार में और समाज में एकता और धर्म का पालन करती है, वह हर समस्या का समाधान ढूंढ सकती है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या धर्म और एकता की शक्ति हर स्त्री में होती है? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, हर स्त्री में अडिग विश्वास, धर्म और एकता की शक्ति होती है। वह अपने परिवार में धर्म का पालन करती है तो समाज में भी शांति और एकता का संचार करती है। यह स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है जो उसे हर स्थिति में सशक्त बनाती है। पार्वती ने नमन किया और कहा, अब मैं जान चुकी हूं कि यह स्त्री ही है जो संसार में शांति और समृद्धि का प्रतीक बन सकती है। गौरी धाम में अब बहुत से स्त्रियां आ चुकी थीं और हर एक में एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा था। एक दिन एक व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध संत था, गौरी धाम में आया। उसका नाम था महर्षि तपन। वह ज्ञानी था, लेकिन भीतर ही भीतर वह निराश था। वह शांति और संतोष की तलाश में था, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसने गौरी से पूछा, माँ, मैंने बहुत तपस्या की है, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी मन में शांति और संतोष नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? गौरी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तपस्या, ज्ञान और भक्ति से यदि मन का शुद्धिकरण न हो तो कोई भी साधना अधूरी रहती है। सच्ची भक्ति वह होती है जो केवल आत्मा से होती है, न कि केवल बाहरी रूप से। गौरी ने महर्षि तपन को एक कार्य सौंपा। उसे मंदिर के बगीचे में एक वृक्ष की देखभाल करनी थी, लेकिन शर्त यह थी कि उसे केवल भक्ति और श्रद्धा से करना होगा, न कि कोई फल पाने की उम्मीद से। महर्षि तपन ने यह कार्य स्वीकार किया और बगीचे में एक साधारण वृक्ष की देखभाल शुरू कर दी। कुछ समय बाद महर्षि तपन ने देखा कि उसकी साधना में बदलाव आ रहा है। वह अब अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगने लगा। उसकी भक्ति में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। गौरी ने महर्षि तपन से कहा, सच्ची भक्ति तब होती है जब मन और आत्मा में शुद्धता हो और तब हर कार्य एक साधना बन जाती है। तुम्हारी भक्ति अब तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध कर रही है। महर्षि तपन ने कहा, माँ, अब मुझे समझ में आया कि सच्ची भक्ति वह है जो किसी बाहरी पुरस्कार की उम्मीद नहीं करती, बल्कि केवल आत्मा की शुद्धि के लिए होती है। अब मुझे शांति मिल गई है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या स्त्री के लिए भक्ति का सही रूप क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सच्ची भक्ति है।
जो न केवल आत्मा की शुद्धि करती है बल्कि संसार में भी सुख और शांति का संचार करती है। जब स्त्री अपने अंतःकरण को शुद्ध करती है तो वह अपने परिवार और समाज के लिए एक उत्तम उदाहरण बन जाती है। पार्वती ने सिर झुकाते हुए कहा, अब मैं समझ गई। भक्ति के बिना जीवन का उद्देश्य अधूरा होता है और भक्ति का सही रूप आत्मा की शुद्धि में है। गौरी धाम में अब स्त्रियां केवल भक्ति और साधना से ही नहीं बल्कि सत्य, प्रेम और कर्म के मार्ग पर भी चलने लगी थीं। एक दिन एक बहुत ही सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली कन्या आई जिसका नाम था सुमित्रा। वह बहुत सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि उसकी आत्मा की भी थी। लेकिन वह आत्मसंदेह से ग्रस्त थी और अक्सर अपने आप को दूसरों से कम समझती थी। सुमित्रा ने गौरी से पूछा, माँ, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि क्या मेरी सुंदरता और मेहनत से मुझे कभी कोई सम्मान मिलेगा? क्या मैं कभी अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर पाऊंगी? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सुंदरता और मेहनत से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन जब तुम सत्य, प्रेम और कर्म के मार्ग पर चलोगी तो तुम जान पाओगी कि तुम्हारा जीवन कितना महान है। गौरी ने सुमित्रा को एक कार्य सौंपा। उसे हर दिन मंदिर में झाड़ू लगानी थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहना था और न ही किसी पुरस्कार की इच्छा रखनी थी। सुमित्रा ने कार्य को स्वीकार किया और पूरे समर्पण और सत्य के साथ काम करने लगी। दिन प्रतिदिन उसने यह कार्य अधिक श्रद्धा और प्रेम से किया। वह अब न केवल मंदिर की सफाई करती थी बल्कि अपने भीतर की गंदगी को भी धोने लगी थी। सुमित्रा का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह जानने लगी कि सत्य और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। गौरी ने सुमित्रा से कहा, बेटी, तुमने सत्य, प्रेम और कर्म का मार्ग अपनाया। अब तुम्हारा जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। जब तुम प्रेम से काम करती हो तो वह काम खुद ही पुण्य बन जाता है, और जब तुम कर्म को निष्ठा और सत्य के साथ करती हो तो जीवन का हर पल सार्थक हो जाता है। सुमित्रा ने माथा झुकाकर कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि भीतर का सत्य, प्रेम और कर्म है जो हमें महान बनाता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या स्त्री को केवल कर्मों का पालन करना चाहिए या सत्य और प्रेम भी उसके जीवन का हिस्सा होने चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति सत्य, प्रेम और कर्म में है। जब स्त्री इन तीनों को अपने जीवन में सम्मिलित करती है तो वह न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी महान बना देती है। वह अपने कर्मों से संसार में धर्म का प्रकाश फैलाती है। पार्वती ने संतुष्ट होकर कहा, अब मैं समझ गई। यही वह स्त्री है जो समाज को दिशा दे सकती है और संसार में प्रेम और सत्य का संदेश फैला सकती है। गौरीधाम अब एक तपोभूमि बन चुका था, जहां हर स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे समाज में प्रकट करने के लिए पूरी तरह समर्पित थी। एक दिन एक वृद्ध महिला मंदिर में आई। उसका नाम था राधिका और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसने गौरी से कहा, माँ, मैं जीवन भर तपस्या करती रही, परंतु मुझे हमेशा यही सवाल रहा, क्या तपस्या से ही जीवन का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? गौरी ने राधिका की आंखों में देखा और कहा, बेटी, तपस्या केवल एक साधन है, उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति का नहीं। आस्था और धैर्य से तपस्या का असली अर्थ समझ में आता है। जब तुम्हारी आस्था दृढ़ होगी तब तुम्हारी तपस्या भी सही मार्ग पर चलेगी और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा। गौरी ने राधिका को एक कार्य सौंपा। उसे 21 दिनों तक बिना किसी बाहरी मदद के मंदिर के अंदर की सफाई करनी थी। राधिका ने यह कार्य स्वीकार किया और शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई महसूस हुई, लेकिन गौरी के शब्दों ने उसे प्रेरित किया। तपस्या का असली अर्थ है निरंतरता और शुद्ध उद्देश्य से करना। समय के साथ राधिका ने महसूस किया कि उसकी तपस्या केवल बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि उसके भीतर की आस्था और धैर्य से जुड़ी हुई थी। उसे यह समझ में आ गया कि तपस्या का असली फल तब मिलता है जब मन, आत्मा और शरीर सभी एक साथ साधना में लगे होते हैं। गौरी ने राधिका से कहा, बेटी, अब तुम समझ चुकी हो। आस्था वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है और धैर्य वह वृक्ष है जो जीवन के पथ पर तुम्हें दृढ़ता से खड़ा रखता है।
जब इन दोनों के साथ तपस्या होती है तो जीवन का उच्चतम उद्देश्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। राधिका ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया। तपस्या का असली मतलब है निरंतरता, आस्था और धैर्य से पूर्ण समर्पण। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या तपस्या और आस्था के साथ स्त्री को भी अपने जीवन के उद्देश्य का सही मार्ग अपनाना चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, तपस्या, आस्था और धैर्य से स्त्री अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त करती है। ये तीनों गुण उसे आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकती है और समाज को भी सही दिशा में ले जा सकती है। पार्वती ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, अब मुझे यह पूरी तरह से समझ में आ गया है कि स्त्री के जीवन में तपस्या और आस्था का बहुत महत्व है। वह अपनी शक्ति से संसार को नई दिशा दे सकती है। गौरी धाम में अब न केवल भक्ति और तपस्या की हवा बहने लगी थी, बल्कि त्याग और समर्पण की एक नई लहर भी चलने लगी थी। अब हर स्त्री न केवल अपनी व्यक्तिगत भलाई के लिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की ओर अग्रसर हो रही थी। एक दिन एक बहन दूध की तरह प्यारी लड़की, जिसका नाम सुलक्षणा था, गौरी के पास आई। उसकी आंखों में अपार दर्द और कष्ट थे। उसने गौरी से पूछा, माँ, मैंने हमेशा अपना सब कुछ परिवार के लिए बलिदान किया, लेकिन क्या यह सही था? क्या मेरा त्याग और समर्पण सही मार्ग पर था? गौरी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, त्याग और समर्पण तब सही होते हैं जब वे निस्वार्थ भाव से होते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तभी तुम सही रूप से दुनिया के लिए बलिदान कर सकोगी। गौरी ने सुलक्षणा को एक कार्य सौंपा। उसे 15 दिन तक बिना किसी शिकायत के मंदिर की दीवारों की सफाई करनी थी और साथ ही भिक्षाटन के लिए गौशाला से गोमूत्र लाना था। सुलक्षणा ने यह कार्य बिना किसी शिकायत के शुरू किया। शुरुआत में उसे यह कार्य कठिन लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने महसूस किया कि इस कार्य में केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक श्रम भी समाहित था। वह बिना किसी प्रतिकूलता के अपने कार्य में निरंतर लगी रही और हर कार्य में आत्मा का समर्पण महसूस करने लगी। सुलक्षणा को यह समझ में आ गया कि त्याग और समर्पण तब तक अधूरे होते हैं जब तक वे केवल बाहरी दिखावे के लिए किए जाते हैं। जब ये निस्वार्थ भाव से होते हैं तो वे आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं और जीवन को एक नई दिशा देते हैं। गौरी ने सुलक्षणा से कहा, बेटी, त्याग और समर्पण का असली रूप यही है जब तुम किसी कार्य में खुद को पूरी तरह से आत्मसात कर लेती हो। यही तुम्हारा आत्मिक उन्नयन होता है। जब तुम अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के निभाती हो, तब तुम्हारा जीवन वास्तविक अर्थ में संतुलित और समृद्ध होता है। सुलक्षणा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया। त्याग और समर्पण तब तक नहीं होते जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उन कार्यों को निस्वार्थ भाव से न करें। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या स्त्री को अपने त्याग और समर्पण के साथ अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखना चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, त्याग, समर्पण और आत्मसम्मान स्त्री की ताकत है। जब वह बिना किसी अपेक्षा के किसी कार्य में समर्पित होती है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन साथ ही उसे अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। उसे कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह केवल एक समर्पित साधिका ही नहीं, बल्कि अपनी अस्तित्व की शक्ति और आत्म प्रेम का प्रतीक भी है। पार्वती ने गंभीरता से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। जीवन में त्याग और समर्पण के साथ आत्मसम्मान को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही एक सशक्त स्त्री की पहचान है। गौरी धाम अब एक गहरी शांति और सच्ची जागृति का स्थल बन चुका था। वहां की हर स्त्री अपने भीतर की असाधारण शक्ति को पहचानने लगी थी। एक दिन एक वीर और साहसी स्त्री, रुक्मिणी, गौरी के पास आई। वह बेहद दुखों और कठिनाइयों का सामना करती आई थी, लेकिन कभी भी उसने हार नहीं मानी थी। रुक्मिणी ने गौरी से पूछा, माँ, जीवन में जब संघर्ष अधिक हो तब हमें साहस और विश्वास का सहारा कैसे मिल सकता है? क्या कभी हम अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं? गौरी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन साहस और विश्वास वह दो मुख्य शक्ति हैं जो स्त्री को किसी भी विपत्ति से जूझने की ताकत देती हैं।
जब तुम विश्वास और साहस से कार्य करती हो तो तुम असंभव को भी संभव बना सकती हो। गौरी ने रुक्मिणी को एक साधारण सा कार्य सौंपा। उसे 21 दिन तक सुबह और शाम हर दिन मंदिर के चारों ओर वृक्षों के नीचे एक रेखा खींचनी थी, जिसमें केवल उसकी शक्ति और विश्वास का प्रतीक होता। रुक्मिणी ने कार्य को स्वीकार किया, लेकिन पहले दिन ही उसे यह कार्य कठिन लगा। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ राह में कांटे और अड़चने। लेकिन गौरी के शब्दों ने उसे प्रेरित किया, विश्वास रखो और साहस दिखाओ, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। रुक्मिणी ने साहस से कार्य करना जारी रखा। दिन ब दिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया। इस कार्य ने उसे सिखाया कि साहस केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि भीतर के भय और संकोच से लड़ने में होता है। और विश्वास वह दीपक है जो हर अंधकार को चीरकर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाता है। गौरी ने रुक्मिणी से कहा, बेटी, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती हो और विश्वास के साथ उस पर चलती हो, तो तुम्हारी जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। यह केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का उद्घाटन होता है। तुम उस शक्ति के साथ जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकती हो। रुक्मिणी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मां, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन के हर संघर्ष में साहस और विश्वास का महत्व है। ये दो गुण मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या स्त्री को साहस और विश्वास के साथ अपने जीवन के हर पहलू को सशक्त बनाना चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, साहस और विश्वास स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है। जब वह अपने भीतर के डर और संकोच को पार कर लेती है, तब उसकी शक्ति अनंत हो जाती है। यह दो गुण उसे जीवन के हर संकट और हर चुनौती से निपटने की क्षमता देते हैं। उसे कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक अद्वितीय शक्ति है, जिसे साहस और विश्वास से हर कार्य में सफलता मिल सकती है। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गई हूं। एक स्त्री को अपने भीतर साहस और विश्वास जगाना चाहिए, क्योंकि यही उसे जीवन के हर चरण में सफलता दिलाता है। गौरी धाम में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। हर स्त्री अब न केवल अपनी भक्ति, तपस्या और शुद्धता पर ध्यान दे रही थी, बल्कि वह अपनी हर भूमिका को सही संतुलन में निभाने की कला भी सीख रही थी। एक दिन एक स्त्री जिसका नाम प्रज्ञा था, गौरी के पास आई। वह जीवन में अनेक जिम्मेदारियां निभा रही थी, घर, परिवार, समाज और मंदिर, लेकिन वह महसूस करती थी कि उसे हर जगह सही संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही थी। उसने गौरी से पूछा, मां, मुझे लगता है कि मैं हर जगह खुद को खो रही हूं। क्या संतुलन बनाने की कोई विशेष राह है? गौरी ने प्रज्ञा की आंखों में देखा और कहा, बेटी, संतुलन केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आता है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझकर उसे पूरे मन और आत्मा से स्वीकार करती हो, तभी तुम्हारे जीवन में सही संतुलन स्थापित होता है। गौरी ने प्रज्ञा को 10 दिन तक अपनी दिनचर्या को ध्यानपूर्वक समझने और उसे एक निश्चित क्रम में ढालने का कार्य सौंपा। प्रज्ञा को यह कार्य सरल नहीं लगा, क्योंकि उसके पास समय की भारी कमी थी, लेकिन उसने गौरी के निर्देशों को पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने दिन को ठीक से विभाजित किया, कुछ समय परिवार के लिए, कुछ समय अपनी आत्मा के लिए और कुछ समय सेवा और भक्ति के लिए। पहले कुछ दिन वह कठिनाई महसूस करती रही, लेकिन जैसे जैसे वह इस संतुलन में रमने लगी, उसे महसूस हुआ कि संतुलन केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। प्रज्ञा ने महसूस किया कि जब वह अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रेम से समर्पित होती है, तब उसके जीवन में संतुलन खुद ही आ जाता है। यह संतुलन उसे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से मिलता है। हर कार्य में प्रेम और समर्पण जब एक साथ होते हैं, तब जीवन का हर पल एक दिव्य अनुभव बन जाता है। गौरी ने प्रज्ञा से कहा, बेटी, समर्पण का असली रूप तब सामने आता है जब हम अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाने के बाद भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तब यही समर्पण हमें जीवन के सार तक पहुंचाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा और शरीर पूरी तरह से एक हो जाते हैं और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। प्रज्ञा ने कृतज्ञता से कहा, मां, अब मुझे समझ में आ गया है।
संतुलन और समर्पण से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। और जब हम अपनी भूमिका पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाते हैं तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या संतुलन और समर्पण स्त्री के जीवन के महत्वपूर्ण गुण नहीं होते? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, संतुलन और समर्पण से स्त्री अपने जीवन को सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकती है। जब वह अपने हर कार्य में समर्पण और प्रेम से जुड़ी होती है तब उसे जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन मिलता है। यह स्त्री की महान शक्ति है क्योंकि वह अपने भीतर के संतुलन को पहचानने के बाद ही समाज में समरसता स्थापित कर सकती है। पार्वती ने गंभीरता से कहा, अब मैं समझी। एक स्त्री का संतुलन और समर्पण ही उसकी शक्ति का आधार है और यही उसे जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। गौरी धाम में समय के साथ एक विशेष वातावरण बन चुका था। यहाँ हर स्त्री अपने भीतर की शक्ति और आंतरिक शांति को महसूस कर रही थी। एक दिन एक युवा स्त्री जिसका नाम माला था गौरी के पास आई। माला ने बड़ी संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन अब वह जीवन में शांति और सुख की तलाश में थी। उसने गौरी से पूछा, माँ, जीवन में जब हर ओर से मुश्किलें घेरती हैं तो हमें कैसे शांति मिल सकती है? क्या प्रेम और सत्य ही हमें शांति दे सकते हैं? गौरी ने माला की आंखों में देखा और कहा, बेटी, प्रेम और सत्य वह दो आभा हैं जो जीवन को रोशन करती हैं। जब तुम अपने जीवन में इन दोनों को आत्मसात करती हो तो तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। प्रेम और सत्य ही वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे भीतर की आत्मा को जगाती हैं और तुम्हें हर विपत्ति से उबारने में मदद करती हैं। गौरी ने माला को एक साधारण सा कार्य सौंपा। उसे हर दिन 1 घंटे तक केवल प्रेम से किसी भी जीवित प्राणी की सेवा करनी थी। शुरुआत में माला को यह कार्य थोड़ी कठिनाई महसूस हुई क्योंकि वह अपने भीतर गहरी निराशा और आक्रोश को समेटे हुए थी। लेकिन जैसे जैसे उसने कार्य करना शुरू किया उसे महसूस हुआ कि प्रेम केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। माला ने धीरे धीरे समझा कि प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करते हैं और जब हम स्वयं को भी प्रेम और सम्मान देते हैं। यह प्रेम हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें हर कठिनाई से बाहर निकलने की ताकत देता है। गौरी ने माला से कहा, बेटी, सत्य वह प्रकाश है जो जीवन के हर अंधकार को चीर देता है। सत्य का पालन करने से न केवल मनुष्य के जीवन में शांति आती है बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। जब तुम अपने जीवन में सत्य का पालन करती हो तो तुम उस दिव्य शक्ति से जुड़ती हो जो तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देती है। माला ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है। जब हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे मन की चंचलता और अराजकता समाप्त हो जाती है। सत्य से ही शांति की प्राप्ति होती है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या प्रेम और सत्य स्त्री की आत्मा के सबसे बड़े गुण नहीं हैं? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, प्रेम और सत्य एक स्त्री की आत्मा की सबसे बड़ी आभा है। जब वह प्रेम और सत्य से जुड़ी रहती है तो न केवल उसके भीतर शांति आती है बल्कि उसके द्वारा की गई हर क्रिया शुद्ध और दिव्य हो जाती है। प्रेम और सत्य के साथ वह अपने जीवन में संतुलन, समर्पण और शक्ति को भी महसूस करती है। यही स्त्री की महानता है। पार्वती ने ध्यान से सुना और कहा, अब मैं समझी। एक स्त्री का प्रेम और सत्य का पालन ही उसकी आत्मा की शक्ति और शांति का कारण है। यही उसे जीवन के हर मार्ग में सफलता और सुख का अनुभव कराता है। गौरी धाम में एक दिन नई स्त्री आई जिसका नाम सुमित्रा था। वह एक शिक्षिका थी, लेकिन जीवन में कई दुख और कष्टों का सामना कर चुकी थी। अपने जीवन के कठिन समय में उसे लगता था कि कहीं ना कहीं वह कुछ खो चुकी है। वह सोचती थी कि क्या सही मार्ग को पहचान पाना कभी संभव होगा। उसने गौरी से पूछा, माँ, मैं हमेशा जीवन में उलझी रही हूँ। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे अपनाकर मैं शांति और ज्ञान पा सकूं? गौरी ने सुमित्रा की आंखों में गहरी समझ दिखाई और कहा, बेटी, करुणा, विवेक और आत्मज्ञान वह 3 गुण हैं जो तुम्हारे जीवन को दिव्य और संपूर्ण बना सकते हैं। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाती हो तो तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकती हो और अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान सकती हो।
गौरी ने सुमित्रा को पहले करुणा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि अपने प्रति भी होनी चाहिए। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगी और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाओगी, तब तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा। सुमित्रा ने इस उपदेश को गंभीरता से लिया और हर दिन उसने अपने आसपास के लोगों के साथ करुणा का व्यवहार करना शुरू किया। वह समझ गई कि करुणा वह शक्ति है जो दिलों में शांति और समझदारी को पैदा करती है। अपनी कक्षा में भी उसने बच्चों से ज्यादा प्यार और सहानुभूति से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की नकारात्मकता कम हो रही थी और वह आंतरिक शांति को महसूस कर रही थी। इसके बाद गौरी ने सुमित्रा को विवेक की महिमा बताई। बेटी, जब तुम्हारे भीतर विवेक होता है तो तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकती हो। विवेक वह शक्ति है जो तुम्हें भ्रम और अज्ञान से बाहर निकालकर सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सुमित्रा ने इस उपदेश को जीवन में उतारते हुए अपनी निर्णय क्षमता पर ध्यान दिया। अब वह हर छोटे बड़े निर्णय को विवेक से सोचने लगी। उसने अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और स्पष्टता को रखा और जैसे जैसे वह विवेकपूर्ण निर्णय लेने लगी, उसकी जीवन में सब कुछ ज्यादा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित होने लगा। गौरी ने सुमित्रा को आत्मज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन किया। बेटी, आत्मज्ञान वह स्थिति है जहां तुम अपनी असल पहचान को जान पाती हो। जब तुम आत्मा के स्तर पर जागरूक होती हो तो तुम्हारा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है और तुम जीवन की सच्चाई को समझने में सक्षम होती हो। सुमित्रा ने ध्यान और साधना के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह अपनी आत्मा से जुड़ी, उसने अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस किया। अब वह जान गई कि वास्तविक ज्ञान केवल बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या करुणा, विवेक और आत्मज्ञान स्त्री के जीवन के अभिन्न अंग नहीं है? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, करुणा, विवेक और आत्मज्ञान स्त्री की आत्मा के 3 सर्वोत्तम गुण हैं। ये गुण न केवल उसे जीवन के हर कठिनाई से निपटने की ताकत देते हैं, बल्कि उसे आंतरिक शांति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति भी कराते हैं। जब एक स्त्री इन गुणों को अपनाती है तो वह अपने जीवन को संपूर्ण और दिव्य बना सकती है। पार्वती ने गंभीरता से कहा, अब मैं समझी। इन 3 गुणों से स्त्री केवल अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि वह समाज और परिवार में भी एक मजबूत स्तंभ बन जाती है। गौरी धाम में अब हर स्त्री अपने जीवन की सच्चाई को पहचानने लगी थी। हर किसी ने अपनी शक्ति, अपना उद्देश्य और अपनी पहचान को स्वीकार कर लिया था। इसी बीच एक दिन एक स्त्री नामक सुषमा आई, जो जीवन के विभिन्न संघर्षों से उबकर आई थी। वह हर दिन अपने परिवार की चिंता करती थी, लेकिन खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाती थी। वह गौरी से पूछा, माँ, क्या जीवन में कभी शांति और सफलता का अनुभव हो सकता है जब हम हर समय दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं? गौरी ने सुषमा को समझाते हुए कहा, बेटी, जीवन का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। जब तुम अपने भीतर का सत्य जान पाती हो, तब तुम्हें संतुलन और शांति दोनों मिलती है। जीवन में जो कुछ भी हो, हर दिन को आत्मा से जोड़ने की कोशिश करो और यही तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य होगा। गौरी ने सुषमा को एक साधना शुरू करने का निर्देश दिया। उसे हर दिन आत्म मंथन और ध्यान में समय बिताना था, ताकि वह अपने भीतर के सत्य को पहचान सके। कुछ दिनों में सुषमा ने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकती है और धीरे धीरे उसने अपने भीतर के शांति का अनुभव किया। अब वह केवल दूसरों की सेवा ही नहीं, बल्कि स्वयं की भी देखभाल करने लगी थी। गौरी ने कहा, सुषमा, तुम्हारे भीतर जो शांति और समर्पण का भाव बढ़ा है, वही तुम्हारी सिद्धि है। जब एक स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होती है। सिद्धि का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में शांति की प्राप्ति है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या आत्मज्ञान और सिद्धि स्त्री के जीवन के सर्वोत्तम गुण नहीं हैं? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, आत्मज्ञान और सिद्धि एक स्त्री के जीवन के उच्चतम गुण हैं। जब वह इन गुणों को प्राप्त करती है,
तो न केवल वह अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाती है, बल्कि समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। यही स्त्री की महानता है, क्योंकि उसकी शक्ति और शांति से ही समाज में समृद्धि और सुख फैलता है। पार्वती ने गहरी समझ से कहा, अब मैं समझी। एक स्त्री का आत्मज्ञान और सिद्धि ही उसके जीवन को संपूर्ण बनाते हैं, और यही उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। गौरीधाम में अब जीवन की सच्चाई, शक्ति और शांति को पहचानने की यात्रा हर स्त्री ने पूरी की थी। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गौरी ने सभी स्त्रियों को एकत्रित किया और कहा, बेटियों, तुम सभी ने भक्ति, समर्पण, शुद्धता, प्रेम, सत्य, करुणा, विवेक और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को दिव्य बना लिया है। अब तुम्हारी सिद्धि की यात्रा पूरी हो चुकी है। तुम सभी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, और यही तुम्हारी सर्वोत्तम सिद्धि है। सभी स्त्रियां एक साथ खड़ी होकर गौरी के सामने सिर झुका दीं, और उनकी आंखों में आंतरिक शांति और संतोष की चमक थी। गौरी ने कहा, अब तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो, और तुम्हारी शक्ति से न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि समाज और परिवार भी समृद्ध होगा। गौरी की वाणी हर स्त्री के दिल में गहरे तक उतर गई। अब वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पूरी तरह समझ चुकी थीं। उन्होंने पाया कि स्त्री का असली रूप उसकी आंतरिक शक्ति और शांति में छुपा है, और जब वह यह शक्ति पहचान लेती है, तब उसका जीवन और समाज दोनों ही परम समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं।